सत्संग का मतलब होता है सत्य बातों को सुनकर के अपने अंदर ग्रहण करना, उनको समाना और उसके आधार से उसको व्यवहार में लाना, अपने कर्म में लाना, कर्मों को सुधारना। इसी को सत्संग कहा गया है। सही बात तो यही है, सत्संग सुनो, उसको समझो, फिर जीवन में उसको धारण करो और उसके अनुसार अपने व्यवहार को सबके साथ जियो। कहीं पर भी हम दुनिया में सत्संग करने जाते हैं तो सब जगह यही सुनाया बताया जाता है कि परिवार के अंदर हमें कैसे रहना है, परिवार को कैसे चलाना है, परिवार में एक दूसरे से जो टकराव होता है उसको कैसे मिटाना है। आज संसार के अंदर, परिवार के अंदर इतने टकराव हैं, वो टकराव क्यों है? टकराव होने का कारण हमारे अंदर बुराइयां, हमारे अंदर विकार हैं, उनको कैसे मिटाना है। जब तक हम ज्ञान क्या है? ज्ञान एक समझ है, समझ। तो हम कहीं भी सत्संग सुनने जाते हैं तो वहाँ ज्ञान ही सुनाया जाता है, कोई सा भी ज्ञान दिया जा रहा है आपको, लेकिन ज्ञान दिया जा रहा है। तो उस ज्ञान का मतलब होता है समझ। और जब हमारे अंदर समझ आ जाएगी, हम समझदार बन जाएंगे, तो हमारे अंदर में जो जीवन हमारा जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलेगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, घर गृहस्थ में रह करके किस तरीके से हमें अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है वो तरीका सिखाती है। घर गृहस्थ में रह करके हमें कमल फूल समान कैसे बनना है, गृहस्थी को हमें मंदिर कैसे बनाना है। हम आज भी कहते हैं, हम सबने सुना भी है, हम सबने पढ़ा भी है कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। मानते हैं ना इस बात को। लेकिन प्रैक्टिकल में आज हम देख रहे हैं कि वास्तव में आज जो गृहस्थी है वो आश्रम समान है? नहीं है। तो आज काय का गृहस्थ आश्रम है। और आश्रम की कुछ विशेषता होती है। आश्रम की विशेषता होती है जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर मन को शांति मिले, एक दूसरे के प्रति करुणा हो, एक दूसरे के प्रति दया हो, एक दूसरे के प्रति क्षमा भावना हो। इसको ये सारी चीजें कहाँ होती है? आश्रम में होती है। लेकिन आज हमारी गृहस्थी में ये सारी बातें हैं, शांति मिलती है, क्षमा करते हैं, कोई अगर गलती कर दे तो करुणा है एक दूसरे के प्रति, तो फिर काय का आश्रम है। अभी वर्तमान समय में आश्रम नहीं है हमारी गृहस्थी, गृहस्थी हो गई है। गृहस्थी का मतलब होता है गृहस्थी। लेकिन इसी गृहस्थी को हमें क्या बनाना है? आश्रम बनाना है। लेकिन ये आश्रम बनेगा कैसे? हमारे कर्मों से। हमारे कर्मों से हमारा घर आश्रम या मंदिर बनेगा। इनको फुर्सत नहीं मिली आश्रम जाने की, सत्संग सुनने की। एक दिन क्या हुआ, वो भाई देखता रहा बैठा बैठा, आज सेठ जी नहीं आ रहे, इधर से गुजर ही नहीं रहे, क्या हो गया। भाई को पता चला सेठ जी तो ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। अब क्या हुआ, सेठ जी ऊपर चले गए, उनको टाइम नहीं मिला, टाइम मिलेगा। अब वहाँ पर बहुत सारी जमघट हो गई, भीड़ हो गई, आस के पड़ोस के सब आ गए और एक दूसरे के कान में घुसघुस कर रहे थे। अरे आपको पता है सेठ जी ने कितना कमाया है, सेठ जी बहुत मेहनती थे, रात दिन बेचारे जागते थे, दिन में खाना नहीं खाते थे, इतना इन्होंने मेहनत की है। एक दूसरे के कान में कहते, तुम्हें पता है सेठ ने कैसे कमाया है, बहुत मिलावट की है, चावल वगैरह, राशन वगैरह होता था, उनमें सब में पत्थर मिला के देता था, ये इसने 2 नंबर का कमाया है, ऐसे नहीं कमाया है। आपस में घुसफुस हो रही है, पड़ोसी कर रहे हैं। और होता क्या है, देखो हमारी जब मृत्यु होती है तो बॉडी तो हमारी यहाँ पड़ी है ना, ये तो मिट्टी है, ये मिट्टी यहाँ पड़ी रह जाती है। इसके अंदर जो चेतन शक्ति है ना, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, या इसको हम हंस या प्राण का नाम देते हैं, वो तो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये इसको साक्षात्कार कराया जाता है कि तुमने किया क्या है। तो आत्मा गई सूक्ष्म में ऊपर। धर्मराज ने लिया हिसाब कि सेठ जी आपने अपने जीवन में कितनी कमाई की है, जमा की है, वो दिखाइए अपना खाता। ठीक है, अब खाता तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि सेठ जी ने ना तो कभी दान पुण्य किया, ना तो कभी सत्संग गए, ना तो कोई अच्छे कर्म किए। तो हाथ मल रहे थे खड़े खड़े, और बार बार धर्मराज जी कह रहे अपना खाता दिखाइए, अपना खाता दिखाइए। उन्होंने कहा सेठ जी मैंने कमाया तो बहुत है,
मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास इतना सोना, इतना गहना है, इतनी मेरी गाड़ी है, मेरे दो बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां, वो बहुएं हैं, मेरे नाती भी है, मेरा बहुत कुछ है। अरे धर्मराज ने कहा वो तो सब नीचे रह गया। जो तुमने कमाया, कैसे भी कमाया, ऊपर क्या लाए हो वो दिखाओ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ था ही नहीं, खाता साफ था। सारे कागज कोरे थे, कुछ था ही नहीं। अब क्या हुआ, धर्मराज ने निर्णय लिया, देखो सेठ जी अब आप नीचे तो जाओ, पक्का है, और नीचे जाकर के आपको दुनिया में जन्म मिलेगा। लेकिन कैसी दुनिया में जन्म मिलेगा, जहाँ पर अशिक्षित परिवार होगा और गरीबी होगी, उस परिवार में जाकर के जन्म मिलेगा, अशिक्षित परिवार में। तो अब सेठ जी रो रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं कि महाराज एक बार मुझे नीचे भेज दो, उसी परिवार में, उसी घर में, मैं बहुत रोज आश्रम जाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, जो आप कहोगे सोई में करूंगा, लेकिन भेज दीजिए। अब से धर्मराज ने कहा, देखो सेठ जी, तुम्हारा जो शव था ना, तुम्हारी बॉडी वो तो जला दी, अब मैं किसमें भेजू तुम्हें? अगर तुम अपने किसी भी परिवार के सदस्य में गए तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा बाबूजी हैं, सब तुम्हें भूत कहेंगे, इविल सोल कहेंगे, और तुम्हें डंडा पड़ेंगे। क्या होगा? डंडा पड़ेंगे, कोई बाबूजी नहीं कहेगा। और क्या हुआ, और उसको सारा साक्षात्कार कराया सेठ को ऊपर से कि नीचे झांक के देखो, तुम्हारे जो बेटे थे ना, 2 बेटे, वो देखो आपस में कैसे लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के पीछे, और तुम्हारी दोनों बहुएं वो कोठियों के पीछे, ये चाबी मुझे दे दो, ये चाबी मुझे दे दो, दोनों में कितना झगड़ा हो रहा है, और तुम्हारा नाती का तो बेहाल है। अब सेठ जी ऊपर से कह रहा, हाय हाय रे, मेरी इतनी दिन रात की मेहनत इन्होंने पल भर में बर्बाद कर दी, और आपस में सब लड़ रहे हैं। क्या हुआ, क्या गया सेठ जी के पास, और धर्मराज के आगे रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, कुछ नहीं। इसी यहीं पर कहा गया है, यही के लिए कहा गया है, दुनिया में कहते हैं ना, जब समय निकल जाता है तो चिड़िया चुन गई खेत, ऐसे कुछ कहते हैं ना शब्द, पछतावा रही आता। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत, तो सेठ जी पछता रहे हैं, धर्मराज से हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, भेज दो। उन्होंने कहा मैं भेजूंगा जरूर, ये अपने पास तो रखना नहीं है ना, मनुष्य होने तो मेरे पास ढेर हो जाएगा, नीचे ही जाना है, जन्म ही मिलेगा, जन्म ही लेना है। लेकिन कैसे परिवार में जन्म मिलेगा, अशिक्षित और गरीब परिवार। कहानी का रहस्य है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम भले भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन वो 24 घंटे में जितना भी समय हमने भगवान का लिया है वो अपने लिए होता है, वो भगवान के लिए नहीं होता है। किस लिए होता है, किसके लिए होता है, अपने लिए होता है। और देखो जितना भी समय हम सत्संग में देते हैं, अच्छे कर्मों में देते हैं, वही अच्छा समय हमें बुरे समय से निकालता है। आज मैंने 1 घंटा सत्संग में बिताया, अच्छी बातें सुनी, और उसमें से अच्छी बातें मेरे अंदर आधी चली गई, और वो आधी बातें जो अंदर में गई हैं वो मेरे व्यवहार में आ रही हैं। और कल मैंने फिर से 1 घंटा मैंने सत्संग में समय दिया, तो रोज का 1 घंटा क्या हो रहा है, मेरा घड़ा बढ़ रहा है। किससे? अच्छे समय से, अच्छा समय मेरा व्यतीत हो रहा है। यही वाला अच्छा समय जो होता है ना, इकट्ठा हो जाता है, जब बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, ये अच्छा समय हमें बचाता है। कौन सा अच्छा समय? जो मैंने रोज जाकर के सत्संग में इकट्ठा किया है वो।